जीवन उत्साह न्यूज पर मैं आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। और जैसा कि कल हमने आपके बीच में एक बड़ी ही दुखद घटना को रखा था, जहां पर एक बुजुर्ग मां को उसके बहू और बेटे ने बड़ी निर्दयता से, बड़ी बर्बरता से पिटाई की थी। और उस पिटाई करने के बाद में भी उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन जीवन उत्साह न्यूज ने जब इस खबर को उठाया और बड़ी प्रमुखता से इस बात को रखा कि आज बुजुर्गों का जिस तरह से तिरस्कार किया जा रहा है, बुजुर्गों की जिस तरह से ये जो बच्चे हैं आज इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये हमारे समाज के लिए एक बड़ा ही दुखद विषय है। मैं पिछले कल दिन से बहुत सारे लोगों के कॉल मेरे पास आए, लगभग 500 से ज्यादा कॉल्स मेरे पास विदेशों से भी लोगों के आए, जिन्होंने इस बात को लेकर बड़ी घोर निंदा की। और लोगों ने इस बात को लेकर प्रमुखता से इस बात को रखने के लिए कहा कि बुजुर्गों का इस तरह से तिरस्कार करना, बुजुर्गों को इस तरह से प्रताड़ित करना किसी भी समाज के लिए एक सही संदेश नहीं दिया जा सकता है। जैसा कि मैं कल आपको बता रहा था कि एक बुजुर्ग माता को उसके बहू और बेटे ने इतनी बुरी बेरहमी से पीटा है कि पूरे शरीर के ऊपर जो है वो निशान पड़े हुए हैं। मैं उन तस्वीरों को कल नहीं दिखा पाया क्योंकि लाइव था और मुझे लग रहा था कि उन तस्वीरों को शायद बहुत विचलित करने वाली थी, इसलिए आपके बीच में ना रखा जाए। और आप देखिए, ये वो बेटा और बहू हैं जो आज कलयुग में वाकई में ही कलयुगी बेटा और बहू साबित हो रहे हैं। मेरा मकसद केवल इन्हीं लोगों से नहीं है, बल्कि हर वो व्यक्ति जो अपने माता पिता का आज तिरस्कार कर रहा है, अपने बुजुर्गों का बहिष्कार कर रहा है, उनका किस तरह से जो मारपीट करके उनको प्रताड़ित कर रहा है, हर एक व्यक्ति को संदेश देना है कि इन माँ बाप ने ही आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। इन्हीं की वजह से आज आप जो भी बने हैं और कहीं भी अगर आप जिंदगी में कुछ कमा रहे हैं तो केवल इनके प्यार और इनके आशीर्वाद की वजह से ही कमा रहे हैं। अगर आज आप इतने काबिल बन गए हैं कि अपनी जिंदगी, अपने बच्चों को आप पढ़ा लिखा रहे हैं, तो उसका पीछे अगर कोई कारण है तो वो आपके माँ बाप हैं, आपके बुजुर्ग हैं। ऐसा हो सकता है कि जो प्रॉपर्टीज उनकी थी उन्होंने अपनी मोह ममता में आपके नाम करा दी हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बुजुर्ग जो है बेकार हो गए हैं और उनके पास अब प्रॉपर्टी नहीं है या उनके पास पैसा नहीं है तो वो आपके प्रताड़ना के हकदार हैं। जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से मैं हर उस व्यक्ति के लिए ये मैसेज देना चाहता हूं कि जिंदगी में अगर आप सच में ही अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं तो ये आपके साथ भी होने वाला है और जल्दी ही आपकी औलाद, आपके बच्चे भी आपको इसी तरह से प्रताड़ित करेंगे, तब आपको इस बात को समझ में आएगा। मैं आज आपके बीच में लेकर आ रहा हूं उन बुजुर्ग माता जी को जिनके साथ क्या व्यथा हुई, क्या उनके ऊपर बीती, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, कितना उनको मारा गया, मैं आज आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। और इस बात को लेकर मैं सरकारों से, प्रशासन से आह्वान करना चाहूंगा कि केवल इसी विषय में नहीं, हर उस घर में जहां पर बच्चे माँ बाप का तिरस्कार कर रहे हैं, उनका प्रताड़ना कर रहे हैं, उनकी मारपीट कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए एक ऐसा मैसेज कन्वे होना चाहिए ताकि समाज के अंदर एक डर पैदा हो कि माँ बाप की इज्जत करना हमारी जिम्मेवारी भी है, हमारा धर्म भी है और हमारी ड्यूटी भी है। कहीं औलाद ये ना समझ बैठे कि बुजुर्गों के पास अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो सब कुछ वही है। मैं यहां पर दूसरा निवेदन और करना चाहूंगा कि इस विषय के अंदर जहां पर ये महिला जिनका नाम सपना कुमारी है और ये एक आशा वर्कर हैं बड़सर पंचायत के अंतर्गत, मैं जिला उपायुक्त महोदय, मुख्यमंत्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस महिला को तुरंत प्रभाव से पहले इसकी सेवाओं से मुक्त किया जाए, विमुक्त किया जाए, क्योंकि जो लोग अपने माँ बाप की, अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं वो समाज को क्या मैसेज दे सकते हैं। हालांकि मैं बड़सर पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जसवीर सिंह ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि जैसे ही उनके संज्ञान में ये बात आई, उन्होंने तुरंत इसके ऊपर एक्शन लिया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया और उस मामला दर्ज करने के बाद उनको अरेस्ट भी किया गया। हालांकि अभी अरेस्ट में सपना कुमारी अरेस्ट नहीं हुई हैं, लेकिन जल्दी ही पुलिस ने कहा कि हम उनको अरेस्ट करेंगे। मैं यहां पर उस विषय के साथ साथ में डीएसपी साहब का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी जल्दी संज्ञान लिया और पुलिस को निर्देश दिए कि तुरंत कार्रवाई की जाए। मैं आपके बीच में उन माता जी को लेकर आ रहा हूं, मैं अभी उन माता जी के पास आपको लेकर चल रहा हूं। ये हमारे बीच में माता जी बैठे हैं और देखिए माता जी का हाथ 3 जगह से तोड़ दिया है। सोमवार को इनका ऑपरेशन है और इनका हाथ तोड़ना केवल हाथ तोड़ना नहीं है,
माता जी आपको अपनी आप बीती भी बताएंगी और मैं चाहूंगा कि माता जी के मुंह से ही मैं बुलवाऊं कि माता जी क्या क्या घटना उस दिन हुई थी और जिस तरह का कार्य इन लोगों ने किया है उसको लेकर पुलिस अब क्या आगे कार्रवाई करती है। बड़ा घोर विषय है, ये निंदनीय विषय है और हमारे समाज के लिए एक बहुत गलत मैसेज है कि आज बुजुर्गों का जिस तरह से ये तिरस्कार किया जा रहा है उसका हम हमेशा खंडन कर रहे हैं। और जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से मैं हर उस व्यक्ति को चेतावनी देना चाहता हूं जो अपने माँ बाप का, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहा है बल्कि उनको प्रताड़ित कर रहा है। आपके आसपास में भी अगर इस तरह की कोई घटना है आप हमसे संपर्क करिए, हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। किसी भी व्यक्ति को उसको समाज के बीच में बेइज्जत किया जाएगा, उसके सामने, उसके परिवार के सामने, समाज के सामने लाया जाएगा जो अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। मैं आपके बीच में माता जी को लेकर आता हूं। माता जी, सबसे पहले तो हम बड़े दुख के साथ ये खेद व्यक्त कर रहे हैं कि आपने जिस परिवार को पालने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, आपने बच्चों के सुख सुविधा के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, उन्होंने आज इस तरह की घटना आपके साथ की है। माता जी, क्या हुआ था उस दिन और आप सारे जनता को बताइए, पूरी दुनिया को बताइए, सरकार को बताइए, प्रशासन को बताइए आपके साथ क्या हुआ था। हाँ जी, नमस्ते। कोई नहीं बात, बोलो। हाँ जी सर जी, बोलती रहूंगा। हाँ, बोलते रहो आप। सर जी, मैं सारी उम्र कमाया और मैं सब कुछ हमारा बनाया हुआ है, जमीन जायदाद मकान सब कुछ, बड़ी मेहनत मजदूरी करी सर जी सारी उम्र। और मैं एक कमरा मांगा इनसे रहने के लिए, एक छोटी सी रसोई है सर जी, उसमें मैं क्या करूँ, या नहाना धोना खाना बनाना सोना भी मेरे को, मंजा रखने डालने के लिए बिस्तरे के लिए जगह बनी है, तो मैंने इनसे एक कमरा मांगा सर जी। और बस बहू भी सब्जी काट रही थी और उठी और उसने मेरे को सिर से पकड़ लिया, बोले रंडे कैसा कमरा मांग रही है, हमारे पास कुछ नहीं है, चलिए यहाँ से, नहीं तो हमने खत्म कर देनी। मैं खड़ी हो गई, मैं, और उसने सिर से पकड़ा और कुंडी लगा दी सर जी, बाहर से कुंडी लगा दी भाई, लोगों ने देख लेना। फिर लम्बी डाल दी उधर बरामदे में और उसने सिर से पकड़ा और लत्तों से बाएं से मारा। और लड़के ने सर जी एडा मोटा डंडा लिया, उसके साथ मेरा हड्डियां तोड़ दी सारी, नसा दुख रही हैं सर जी, और गला गूठा लग गया देना, बड़ी जोर से चलाए, मैंने लोगों को मार दिया, मेरे को मार दिया, कोई नहीं आया। लोग बोलते हमारे को गाली देते हैं, हम नहीं बीच में फंसते। फिर जैसे उसकी मार के उसकी बस हो गई तो बोलिया, और घरवाली लगी बोलना जंग मारना टूटे इसके और इसका आड मार चुथी दियो भाई, जुगती ने मार दो, इसका आड चूर कर दो और जंग मारनी टूटे इसके, और गला गूठा लग के देना सर जी। जब उसकी लड़के की मार के बस हो गई तब उसने छोड़ा मेरे को, बोले जब अब चलिए ठाणे भाई। अब सर जी मैं कहाँ जाऊँ, बुजुर्ग हूँ सर जी, मैं कमा के गुजारा करती, अब मेरा सारा शरीर कंडम कर दिया, छाती दुख रही, पीठ में निशान, बाजू टूट गई मेरी। अच्छा माता जी, जैसे आप कह रहे हैं कि गले में अंगूठा रख दिया, गला दबाना शुरू किया आपका, तो किसने दबाना शुरू किया आपका गला? लड़के नहीं, लड़के ने। आज घरवाली ने बोला इसको खत्म करो भाई। अच्छा। तो उसने गला उठा दिया और मैं बड़ी जोर से चलाया, मैंने लोगों मार दी और फिर छोड़ा बड़ी मुश्किल से भाई, कोई दरवाजा नहीं तोड़ दे सुन के बाहर जी। तो अब माता जी आप क्या सरकार से, प्रशासन से क्या मांगना चाहती, क्या कहना चाहती हैं आप? सर जी मैं चाहती हूँ, मैं भी सर जी गुजारा करना, मैं 2000 की दवाई करती, अब मैं काम नहीं कर सकती, पहले तो मैं कमा के गुजारा कर लेती, अब मेरा दसो बताओ आप, मेरे को भी मेरा हक दिलाओ। हमने जो सारी उम्र कमाया और सब कुछ हमने बनाया जी अपने हाथों से। जी जी, नहीं कोई नहीं माता जी, आप परेशान ना हो, पूरा समाज प्रशासन आपकी मदद करेगा। जी। मैं यहाँ पर इस बात को बड़ी प्रमुखता से रखना चाहता हूँ कि एक औलाद अपने माँ बाप को गले पे हाथ रख के गला दबाने का प्रयास कर सकती है, उसको एक मोटे डंडे से मार के पूरी हड्डियां तोड़ सकती है, पूरे शरीर के ऊपर जो निशान पड़े हुए हैं मैं आपको ये दिखा रहा हूं तस्वीरों के अंदर, इस तरह का मारा हुआ है कि शायद इंसानियत के ऊपर से आपका भरोसा उठ जाएगा। सरकारें, प्रशासन सभी आज बुजुर्गों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय स्वयं बुजुर्गों के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं, सभी अधिकारी बुजुर्गों के लिए कार्य करते हैं। मेरा निवेदन है आप लोगों से कि इन बुजुर्गों का भी आप ध्यान रखें, और जो औलादें, जो बच्चे अपने माँ बाप के दिए हुए मकानों को अपना हक समझकर बैठे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा कानून बनाएं
कि बुजुर्गों को भी उसमें हिस्सा दिया जाए, क्योंकि बुजुर्ग कहां जाएंगे, ना उनके पास कोई पैसे की इनकम है, ना उनके पास कोई प्रॉपर्टीज है, ना उनका कोई बैंक बैलेंस है, ना उनके पास किसी तरह का कोई सपोर्ट है। आज लड़कियां बेटियां माँ बाप की इज्जत कर रही हैं, माँ बाप की रिस्पेक्ट कर रही हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ प्रतिशत लोगों के लिए कह रहा हूं। हम बेटों के लिए दिन रात रोते हैं, भगवान हमें एक बेटा दे दो, हमारा वंश आगे बढ़ाएगा। इस तरह के बेटे जो इस तरह का कुकृत्य करते हैं, क्या वो वंश को आगे बढ़ाएंगे? क्या वो हमारे समाज को एक सही शिक्षा दे पा रहे हैं? एक बहुत सारा व्यथा हमारे दिल में रहती है इस बात को लेकर कि आज हम किस तरह के समाज में जी रहे हैं, किस तरह की बातें हम कर रहे हैं। आखिर एक बुजुर्ग क्या चाहते हैं आपसे? 2 वक्त की रोटी, अगर प्यार से, अगर आप नमक से खाते हैं तो वो भी नमक से खाने के लिए तैयार हैं। एक बुजुर्ग को आप नहीं पाल सकते हैं। लोग अपने घर में कुत्ते पालते हैं और अपने बुजुर्गों को कोने में फेंकते हैं। मैं आपके बीच में एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूं। मेरे एक बहुत अच्छे परम मित्र हैं, उनके पिताजी की 80 वर्ष की उम्र है, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके लिए हर एक व्यक्ति के लिए एक संदेश है। डॉक्टर्स ने उनके लिए मना कर दिया कि अब इनकी सिर्फ सेवा कीजिए, इनको आगे कुछ भी नहीं किया जा सकता है। आप यकीन मानेंगे, उन्होंने अपने पिताजी के लिए, मेरी उनसे जब बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए लेकिन मैं अपने पिताजी की आखिरी सांस तक सेवा करूंगा। मुझे पता लगा कि वो 1 लाख रुपए महीना अपने पिताजी के लिए खर्च कर रहे हैं। उन्होंने स्पेशल एक वार्डन रखा है अपने पिताजी की सेवा के लिए, जो 1500 रुपए रोज का खर्च लेता है। 1 लाख रुपए से ज्यादा वो अपने पिताजी के ऊपर हर महीने खर्च करते हैं। जब मैं उनसे ये पूछ रहा था कि सर 1 लाख रुपए महीना आप जब खर्च कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इन्हीं का दिया हुआ है, जो इन्होंने कमा के इन्होंने जिंदगी भर हमारे लिए बनाया था। आज हमारा फर्ज बन रहा है कि हम इनके लिए चुकाएं। वो व्यक्ति जिसको डॉक्टर्स ने मना कर दिया है, वो व्यक्ति जो एक कोमा में चला गया है, उसके लिए एक औलाद, ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे भी बेटे हैं। क्यों ना हम ऐसे हो सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति लाख रुपए बुजुर्ग के लिए, किसी व्यक्ति के लिए खर्च करे, लेकिन कम से कम उनको सुख की रोटी उनके घर पे बैठकर प्यार के साथ में, परिवार के बीच में क्यों नहीं दे सकता? जब आप अपनी पत्नी को लेकर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, जब आप अपने महंगे महंगे मोबाइल अपने लिए खर्च ले सकते हो, घर में अच्छा टीवी, गाड़ी ला सकते हो, अपने बुजुर्गों के लिए जिन्होंने आपके लिए दिन रात एक किए थे, मेहनत की थी, क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है आपको मेरी बात भाषण लग रही हो, लेकिन मैं यहां पर आपके बीच में बुजुर्ग माता जी की बेटी हैं, यहाँ पर ये मुंबई में रहती हैं और ये लगातार यहाँ पर आई हैं, लगातार यहाँ पर माता जी की सेवा के लिए आती हैं। इनकी भी अपनी व्यथा है, ये भी कुछ बोलना चाहती हैं। मैं चाहूंगा इनसे मैं आपकी बात कराऊं। जी मैडम, जैसे कि कल ये घटना हुई, बहुत ही दुखद घटना है, बहुत निंदनीय है, और अब आपके भाई पे और भाभी पे FIR भी दर्ज की, मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस ने उनको अरेस्ट भी कर लिया है। हालांकि आपकी भाभी शायद अभी अरेस्ट नहीं हुई हैं, लेकिन इस मामले को लेकर, आपकी माताजी को लेकर लगातार प्रताड़ना की जा रही है। आप जैसे बता रहे हैं पिछले वर्ष भी ऐसा हुआ, कई बार ऐसा हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? सर मेरा यही कहना है, मम्मी मैं तो, हम मुंबई से आए, क्वारंटीन थे, 2.5 महीने हो गए घर में आए हुए। तो मम्मी को मैंने बोला मेरे पास आ जा, 1.5 महीने बाद आई कि राशन ले आती हूँ। मेरे बोला फिर आ जा। क्या मालूम है, इसको हर बार किया जाता है, क्या बताएं। पहली बार इसकी मतलब अंदर ही निकाल दिया बहू ने मार मार के। दूसरी बार फिर मैं बम्बई से आई, मेरी बहन ने बुलाया, फिर दूसरी बार इसका कमर तोड़ दिया 2 साल पहले। फिर बहन ने 6 महीने रखा, 2 महीना मैं भी इसके पास लगा के गई। अभी कौन इसका क्या करे समझ नहीं आ रहा है। अब इसकी चूर चूर कर दिया, तो किसी से पता लगा कि अंदर तीनों जन ने कुंडी लगा दी है और उसको बुरी तरह से उसकी हड्डियां भी तोड़ दी हैं, उसका सारा शरीर। तो मैंने फिर फोटोज लेके, तो मैंने बोला दिखाओ भी कैसा। तो फिर मैं परसों आई तो बस फिर देखा, भी क्या बोलूँ मैं, उस घर में डरती जा नहीं सकती। परसों पिछले साल मेरी बहन ने खाना दिया कि बोला जाओ, इसने रजाबंदी करवा ली बहू ने, फिर भाग गई। हर वक्त इसकी हड्डियां तोड़ फोड़ के भाग जाती है। हमको ऐसे टांग रखा है इसने, हम क्या करें, हम दूर रहते हैं हम जी। फिर उसके बाद आई और उसने मतलब मेरी बहन ने क्या करें, भाग गई, हर वक्त भाग जाती है। और उसकी मैं बोल ही नहीं सकती आगे, मेरे को मारने पड़ते हैं, डंडा लेके 2 साल पहले मार। बुजुर्ग माता जी की दूसरी बेटी भी हैं जो यहाँ पर ही बड़सर में रहती हैं, उनकी भी कुछ व्यथा है इसको लेकर। क्या कहना चाहती हैं, आइए आपकी पहले बात कराते हैं। जी मैडम, जैसे कि अभी कल की बात हुई, आपकी सिस्टर ने सारी बात बताई, आपके माता जी की भी हालत सब लोग देख रहे हैं, पुलिस ने भी FIR कर दी है और उनको अरेस्ट भी कर लिया है। अब आगे आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं?
सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इसको इसका पूरा हक दिया जाए और साथ में इसका मंडे का ऑपरेशन रखा है जी। तो फिर प्रशासन से यही डिमांड है कि अब इसका इतना खर्च होगा कौन उठाएगा जी इसके पास आमदन कोई नहीं है जी घर बार नहीं है पैसा नहीं है। अब बताओ हम भी मजबूर हैं अपने घर की परेशानियों में फंसे हैं जी तो इतना खुला पैसा मेरे पास भी नहीं होता कि मैं इसका इलाज करा पाऊँ। जी तो मेरी ये प्रशासन से इजाजत की अब इसका खर्च कैसे उठेगा जी। उसका भी कुछ समाधान किया जाए। ठीक है जी। हाँ जी। तो जैसे कि इनका ये कहना है, मैं उपायुक्त महोदय आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि इन बुजुर्ग माता की दुआएं आपको लगेंगी, आप इनके प्रति जरूर सोचें, क्योंकि सच बात यह है कि बुजुर्गों के पास वाकई ही कोई सहारा नहीं है। क्योंकि औलाद ही अगर निकम्मी निकल जाए तो व्यक्ति क्या करे। अगर आपका लगाया हुआ पेड़ ही खट्टे फल देना शुरू कर दे तो इसमें आपकी क्या गलती है। इसलिए आपकी जिम्मेवारी बनती है इन बुजुर्ग को इनका हक दिलाना, और अगर आप ये करवाते हैं तो आपको दुआएं लगेंगी इन बुजुर्गों की, और सच मायने में हमारा जो न्याय प्रणाली पे या व्यवस्था प्रशासन पे जो विश्वास है वो और गहरा होगा और बढ़ेगा। तो आप इस पे जरूर संज्ञान लें। तो बहुत सारी व्यथाएं हैं, मैं इन बातों को बहुत दूर तक नहीं ले जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इस बात को जरूर ले जाना चाहता हूं कि ये केवल एक बुजुर्ग की कहानी नहीं है। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनका इस तरह से तिरस्कार किया जा रहा है। सावधान हो जाइए, अगर आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो अगला नंबर आपका हो सकता है, और समाज के बीच में बेइज्जत करेंगे, आपको समाज के बीच में लेकर आएंगे, क्योंकि आप बुजुर्गों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं सभी दर्शकों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप न्यूज को शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जो लोग गलत लोग हैं उनको सबक मिलना चाहिए, और पुलिस और प्रशासन और सरकारों को कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए बुजुर्गों के लिए जो बुजुर्गों की या असहाय लोगों की मदद कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए, अपना प्यार अपना सहयोग दीजिए। थैंक यू वेरी मच।